आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का क्या समीकरण होने वाला है और किस आधार के बेस पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और क्यों बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। मैं इस पर भी आप लोगों से बात कर रहा था। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। आपको बता दूं, मायावती जी रणनीति उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए केंद्रित कर रही हैं। उनकी रणनीति प्रमुख बिंदु है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम के गठजोड़ करना। मायावती जी दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने पर जोर दे रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए नगर निकाय चुनाव से इस फार्मूला का परीक्षण भी किया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर युवा नेतृत्व को बढ़ावा दे दिया है और आकाश आनंद को दलित और जाटो समुदाय के युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे उभरते नेताओं को चुनौती का सामना करने के लिए मायावती ने 2027 के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को लगातार बैठक किया जा रहा है और पिछड़े वर्गों को कार्य करने में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया और बहुजन समाज पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बनाने के लिए अन्य दलों की जरूरत पड़ी तो बहुजन समाज पार्टी इस्तेमाल करेगी और मायावती ने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना में पारदर्शिता को मांग उठाई है और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस की नीतियों को आलोचना की और ये रणनीति दलित और पिछड़े वर्गों के बीच उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए है। बहुजन समाज पार्टी, आपको बता दो, 2007 की अपनी सरकार के दौरान किए गए कार्यों जैसे गरीबों को जमीन और शिक्षा को बढ़ावा और जनता तक पहुंचाने पर ध्यान दे रही है। यह रणनीति खासकर अति पिछड़ा और पिछड़े पर भी किया जा रहा है। और आपको बता दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मायावती की सियासी शुरुआत हुई, वो दलित और मुस्लिम वोटों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 2014 और 2017 में इस क्षेत्र में पार्टी को नुकसान हुआ था और मायावती के उम्मीदवार के चयन में सावधानी बरती है। खासकर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई बार उम्मीदवार बदले, जिससे विपक्ष को वोट बंटवारे का डर था और मायावती की रणनीति सामाजिक गठजोड़ और संगठनात्मक मजबूती और स्वतंत्र सियासी पहचान पर आधारित है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का घटता जनाधार और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेताओं की चुनौती उनकी राह में बाधा है। 2027 में उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने कोर वोट बैंक को कितना एकजुट कर पाती हैं और नए मतदाताओं को कितना आकर्षित कर पाती हैं, क्योंकि मायावती जी का लगातार जनाधार डाउन हुआ है, जिसे वो मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं और लगातार वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हों वो लगातार गांव-गांव जाकर सभी लोगों से मिल रही हैं। यहाँ तक कि आपको बता दो दोस्तों, जो आउट एरिया पड़ते हैं जहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी अपने नेताओं को या अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है और खासकर इस समय बहुजन समाज पार्टी का जो नजरिया है वो ज्यादातर ओबीसी वोटरों पर है, क्योंकि आपको बता दें मायावती जी ओबीसी वोटरों को जोड़ने पर ज्यादा काम ध्यान दे रही हैं। इस समय लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण की बढ़ती हुई लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, उसी के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बिल्कुल डाउन हो गया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।